श्रावण महीने की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और है। पशुपति व्रत में पहला दिया, जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा, मां दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा कुल देव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुल देव का मतलब मालूम है? कुल देवी या कुल देवता का मतलब? कुल देवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं। जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव रखते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति होती है। तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे, वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे। सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव-गांव में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि आदि में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के बोलो, कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे? कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, सबको। अब जरा देखिए, हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल, सब क्या है? अरे बाबा धर लो जरा, बहुत बड़ी। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है, चौकोर जो क्यारा होता था उसमें 3-4 परिधियां होती थी अलग अलग। तो उसमें नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था, उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान होता है। क्या फल देता है? कुल देवी देवता क्या फल देते हैं?
चौकोर तुलसी का क्यारा क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? तो उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना। इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह कर कर आई, बेटी अगर विवाह कर कर आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने एक नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र करता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र। यशोदा जी की माता जी, माता यशोदा की मां पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे कर, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, तुलसी के क्यारे के नीचे दीपदान करेगी, और अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी तो बेटी तेरी भी गोद जरूर संतान से भरेगी, ये पक्का कहती हूं। माता पाटला देवी ने अपनी पुत्री यशोदा को यह बात कही। चौकोर तुलसी का क्यारा क्या बढ़ाता है घर में? जम के बोलो सभी लोग, वंश बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर तुलसी का क्यारा होता है षड आकृति का, 6 कोने होते हैं, षड आकृति का, षटकोण जैसा होता है। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये घर में आने वाली समस्या को दूर करता है। षड आकृति का तुलसी का क्यारा। और एक तुलसी का क्यारा होता है गोल, जिसको कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं, जिसमें तुलसी लगी होती है। गोल तुलसी का क्यारा स्कंद पुराण कहती है ये व्याधियों को हरता है। काय को हरता है? व्याधियों। जिसके घर में गोल तुलसी का क्यारा होता है, घर में अगर अनहोनी होने वाली होती है तो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले ऐसा हृदय में महसूस होना चालू हो जाता है कि कुछ होने वाला है। जिस जिस यहाँ पर गोल तुलसी के क्यारे होंगे उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि उसके घर में कहीं ना कहीं उसको भान होने लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। उसको भान हो जाता है, उसको स्मरण हो जाता है। अब उसको लगता है कि ये कैसे मालूम पड़ता होगा, कैसे मालूम हो जाता होगा कि कुछ घटना घटने वाली है, कुछ होने वाला है। तो वो गोल जो तुलसी का क्या है वो व्याधि को, वो व्याधि का हरण कर ले। 3 कुंडों का स्मरण है महाराज। स्कंद पुराण में आप इसका ध्यान करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और करो, तुलसा जी का स्मरण किया गया कि माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दांत चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिण खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने?
जम के तो बोलो, देखा है ना वो चरित्र। पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया, कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती। आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई